बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जब इजराइल ने हमला किया है और हमले के बाद अब देखिए सारे इजराइल को कोस रहे हैं कि तुमने हमला किया भी है कि नहीं किया, या कहाँ से किया है, क्या सूरत हाल है। तब इसराइल ने सारी दुनिया को कहा है कि नहीं जी नहीं, हमले हमने किए हैं, ये ज़रा देखिए तो सही हमारे मनाजिर, कैसे हमने हमला किया है। अब आप ज़रा गौर से देखें तो इन मनाजिर में आपको क्या नज़र आता है। इसराइल के पायलट्स हैं, वो F-15 उड़ा रहे हैं और F-15 उड़ा कर बैठ रहे हैं और जी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो जा रहे हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ाने के लिए। आप एक बात बताइए, जब आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ाना है, आप उनका एटमी प्रोग्राम उड़ाने जा रहे हैं, आप उनकी तबाही करने जा रहे हैं, तो आप F-15 पे जाएंगे। यानी आप बताइए, आपके पास तो F-35 थे और फलाना था, लेकिन जो अब डेवलपमेंट सामने आई है, उन्होंने बताया है कि देखिए जी हमारी ये खवातीन पायलट्स ने भी शिरकत की है। असल कहानी ये है, वो दुनिया को जितना मर्जी बताते फिरे, असल डेवलपमेंट अब आई है सामने जिसने इसराइल के तोड़फोड़ हिला दिए हैं। आपको पता है सबसे अहम बात क्या है? जी हाँ, रूस ने 18 घंटे पहले रूस ने 18 घंटे पहले मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज को बता दिया था कि इसराइल स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। और इससे भी अहम बात यह है कि कतर ने कल अपनी फ्लाइट्स अचानक कैंसिल कर दी, इराक से, लिबनान से और ईरान से। अब आपको ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई है कि मामला क्या हुआ है। जॉर्डन से लेकर इराक तक की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, ईरान पर हमला करना था, हमला ये वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि ईरान के अंदर रूसी ऑलरेडी मौजूद है S-400 के साथ, और उन्होंने ईरान को ऑलरेडी 18 से 20 घंटे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बताया। तो आप ये सोचे कि उन्होंने किस लेवल पर जाकर बता दिया ईरान को, यानी उनको तो तकरीबन 24 घंटे पहले बता दिया था कि आप पर हमला होने वाला है और हमले का ये मामला, ये चीज़ें हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तबाही होनी थी उसका 0.1% भी नहीं हुई। अब सवाल जो सबसे अहम है कि ये जो हमला था उसके बारे में रूस को कैसे पता चला? आखिर ये कैसे हो जाता है कि जब अर्दोगान के खिलाफ कोई मामला होता है तो रूस पहले बता देता है कि तुम्हारे खिलाफ फौजियां करने वाली हैं, और उसके बाद अवाम सड़कों पर आ जाती। फिर जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला होता है तो रूस बता देता है कि भाई ये हमला होने वाला है। ये कैसे करते हैं? इसकी रिसेंटली एग्जांपल आप ये देखिए कि यूक्रेन के अंदर कुछ लड़ाई होनी थी और नेटो की फोर्सेस के एयर चीफ का इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ अपने सिक्योर्ड रूम के अंदर इजलास था। वहां से इजराइल के हैकर्स ने ऑडियो सारी निकाल के ले आए और उनको पता ही चल गया कि ये यूक्रेन में करने जा रहे हैं। उन्होंने इनका हमला नाकाम बना दिया। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। रूस के हैकर्स जो हैं या रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे भी आप कहें, उन्होंने इसराइल के अंदर बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू, वो प्लान, वो कोड्स सारे के सारे डिकोड कर लिए। उन्होंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाल ली और आप ये सोचें कि उन्होंने ईरान के सामने रख दी, भाई ये हमला होने जा रहा है। खुद वो एक्टिवेट थे। और आप ये सोचें कि जो हमला था ये हमला नहीं था। ये असल कहानी ये है कि इन्होंने हमला बड़ा करने की कोशिश की, जितनी भी कैपेसिटी थी। आप एक बात बताइए, दुनिया के अंदर सारी बातें आप छोड़े, आप बेशक कहें कि इसराइल फलाने का दुश्मन है, इसका दुश्मन है, आप मान सकते हैं कि इसराइल जैसी ताकत, दुनिया की सबसे तगड़ी एयरफोर्स, इस जैसी एयरफोर्स शायद ही दुनिया में एक आध दो मुल्कों के अलावा किसी के पास हो। ऐसी एयरफोर्स, इतनी पावर, इतने इंटेलिजेंस मालूमात, इतना रेडार सिस्टम, तमाम चीजें होने के बावजूद वो एक जाकर हल्का सा, जिसे कहते हैं शबरात में, इससे ज्यादा पटाखे तो शबरात में फोड़े जाते हैं, वो हमला करके आ जाए और कोई नुकसान भी ना कर पाए। आप 2 मिनट के लिए सोचें, इजराइल इतना बेवकूफ तो था नहीं, उसकी सारी रेपुटेशन खराब हो गई है, उसका 76 साल का ज़ोम खराब हो गया है, उसका 76 साल का सारा जो मामला था वो खराब हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर अब ये बात है, उसका दबदबा नहीं रहा। या तो वो स्ट्राइक ना करता, वो पागल तो नहीं था कि इस तरह का बेतुका स्ट्राइक करके आता। स्ट्राइक वो करने आता तगड़ा, लेकिन ये स्ट्राइक रुक गया। देखिए इजराइल के साथ जो हुआ है, मिसकैलकुलेट हुआ है। और दूसरा, इजराइल को ईरान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से सारी की सारी इंटेलिजेंस जो मालूमात थी वो अमेरिका ने दी और सारी की सारी फेल हुई।
अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस मालूमात इतनी ठीक होती तो यमन के हौसियों के हवाले से वो अभी तक कामयाब ना हो जाते। वो सारी जितनी इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल के खिलाफ, वो सारी की सारी या तो आई है ईरान के अंदर से, यानी मिक्स करके, या फिर अमेरिका के थ्रू भी आती रही है। अब ईरान के अंदर असल में इजराइल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बैठा हुआ है और वो ऐसा लग रहा है कि उनके थ्रू इसराइल को गलत मालूमात पहुंचाई गई हैं कि जी ये फलाना डिफेंस सिस्टम इतना वीक है, ये जी फलाना ऐसे है, वो फलाना ऐसे है, आप बेफिक्र हैं जी ऐसा हो जाएगा। यानी गलत मालूमात उन तक पहुंचाई गई हैं कि ये डिफेंस सिस्टम ऐसा है, ये तो आप हमला करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ऐन मौके के ऊपर उन्होंने तगड़ा सा हमला किया और ईरान की एयर स्पेस के बाइट से किया और सारे का सारा हमला रुक गया। तो इससे तो एक बात साफ जाहिर है कि असल में जो बेवकूफ़ बना है वो इसराइल बना है। वरना आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में उनके तैयारे फेल हो जाना, देखिए वो सारी ज़िंदगी की रेपुटेशन उनकी ख़राब हो गई है, सारी ज़िंदगी उनकी एयरफोर्स की सूरत हाल है। उनके लोग अब वो जो सोचते थे कि जी इसराइल का दिफा, ना वो दिफा कर पाए, ना वो मार पाए, ना वो नुकसान पहुंचा पाए। अब आप बताएं, आप ईरान को दुनिया की एटमी ताकत बनने से रोक सकते हैं? आप ईरान को कुछ दुनिया की बड़ी पावर बनने से रोक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बताएं, अब रूस जिसने इस लेवल पर जाकर इनकी मदद की है, कि क्या वो रोकेगा? तो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया है। और रूस ने खाली यहां से नहीं ली इंफॉर्मेशन, उसकी इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी क्लास की थी, सैटेलाइट के थ्रू हो, हैकर्स उनके काम करते हैं। अब एक बात तय हो गई है कि ईरान को दुनिया की कोई ताकत अब एटमी ताकत बनने से रोक नहीं सकती। अब असल में बात यह है कि या तो वो डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक अलग मरहला है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अब ईरान के ड्रोन्स, ईरान के मिसाइल जो यूक्रेन में काम करेंगे। आपको पता है कि रूस ने 2-3 दिन पहले जो कहा है कि SU-35 और SU-30, ये सारे का सारा जो मामला है अब आप वहाँ पर बनाएंगे, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। उसको पता है कि लॉन्ग टर्म, अब ऐसा तो नहीं कि कल ईरान ख़त्म होने वाला था, ईरान के ऊपर हमला करना उसके बाद आप बच जाएं, ये नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर इजराइल के साथ जो हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। अब रूस को ये बात बड़ी यानी कॉन्फिडेंट हो गया है वो कि भाई अब इस सूरत हाल में इजराइल को शिकस्त दी जा सकती है बड़े लेवल पर जाकर। देखिए अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, थार्ड हो, ये चीज़ें ये सारी फेल हो चुकी हैं, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है और इजराइल का दबदबा भी ख़त्म हो गया है। वरना आप ये देखें कि जिस तरह हसन नसरुल्लाह को मारा था या सिनवार से लेकर ये सारे मारे थे, असल बात तो ये थी ना कि उसके बाद इन्होंने कहा जी हम तो आगे बढ़कर ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। दूसरी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, नेतन्याहू और इनकी फौज, ये लोग भूले नहीं हैं कि ये हमला अभी तक जो उन्होंने करना है वो नाकाम हुआ है, वो दोबारा हमला करने के लिए आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में उनको ये भी बात पता है कि इतनी आसानी के साथ ये काम नहीं होने वाला। अमेरिका का असल में स्टांस जो है वो अब बड़ा क्लियर हो जाएगा इस सारे मामले पर। अब लेबनान की साइड से उन पर हमले होंगे, इनको हमले होंगे, बड़े पैमाने पर जो तबाही है वो इजराइल का अब मुकद्दर बनने वाली है। देखिए रूस ने अपना पलड़ा अब बड़ा क्लियर कर दिया है। और इसके बाद एक बात आप ज़हन में रखिएगा, रही बात ईरान के ऊपर पाबंदियों की, तो अब वो यूनाइटेड नेशन वाली और अमेरिका की पाबंदियां उनके दिन ख़त्म हो गए। ये ब्रिक्स के अंदर वो आ गए हैं, ब्रिक्स का अब थोड़ा सा काम रह गया है, बस उसके बाद आप देखेंगे कि सूरत हाल जिस लेवल पर आ जाएगी वो आप सबके सामने। सो अब कोई भी काम नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा मरहला नहीं हो पाएगा। इसराइल इस वक्त इस बात को समझ चुका है कि ईरान पर वो जो पाबंदियां थी, तेल, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। यानी अब उनका कोई वजूद नहीं बाकी रहेगा, कोई मामला उनका सामने नहीं आएगा। सो कुल मिलाकर जो अगला लम्हा आने वाला है इजराइल का, उसमें ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। वो तेल भी देगा दुनिया को, दुनिया उसे तेल लेगी, बहुत सारी चीज़ें लेगी। और फिर ये बात आप ज़हन में रख लें अच्छी तरह कि ईरान इस वक्त जिस लेवल पर जाकर अब लड़ाई करने वाला है वो रूस के साथ, आपको पता है कि रूस का आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँच रहा है, वो वहाँ पर इनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। रूस ने असल में ईरान को नहीं बचाया, रूस ने अपने आप को बचाया है, उसने एटमी ताकत को बचाया है, उसने चाइना के इत्तेहादी को बचाया है और उसने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को पैगाम भेजा है कि भाई सुनो, तुम अमेरिका के चुंगल से आज़ाद हो गए तो मेरा डिफेंस सिस्टम तुम्हें बचाएगा, तुम्हें F-35 से निजात दिलवा देंगे, आ जाओ S-400 ले लो और देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है।
तुम्हें बचा भी लिया जाएगा, तमाम मामला भी सामने आ जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बात तो तय हो गई है कि इजराइल के पैरों तले जो ज़मीन निकली है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से धुआं उठेगा। और अगले मरहले में अगर इसराइल ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो ना थाड बचेगा, ना उनकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर बचेगा, ना मुसाद का बचेगा। और ये जो आप तस्वीर और ये चीज़ें जारी करके कह रहे हैं ना जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप देखिए रूस आपके साथ करता क्या है। क्योंकि आपने प्लान बनाया था उसको सफ़ासी से मिटाने का। उसने एक ही बात कही थी पुतिन ने, उसने कहा जिस दुनिया में रूस नहीं है उस दुनिया का फिर करना क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।